हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज कृति वर्मा। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाइट। आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। इस वीडियो में हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको अमर अकबर एंटनी याद है? अगर नहीं देखी है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख सकते हैं। वैसे मैं फिल्म की फ्री पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ फिल्म के एक स्पेसिफिक सीन में इंटरेस्टेड हूँ। निरूपा रॉय के एक्सीडेंट होता है, उन्हें खून की ज़रूरत होती है। नीतू सिंह डॉक्टर है, नर्स उनके पास भागती हुई आती है। डॉक्टर उन दो आदमियों का खून भी उस औरत को कम पड़ रहा है और भी खून की ज़रूरत पड़ेगी। नीतू सिंह सोच में पड़ जाती हैं कि इस टाइम और खून कहाँ मिलेगा। वो ऋषि कपूर से पूछती है, अकबर तुम्हारा खून भी तो आरिज का है ना, थोड़ा सा दे दो। पर ये आरिज का खून कौन सा होता है? ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? कभी आपके पास कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया है कि किसी को बहुत अर्जेंटली आरिज की खून की ज़रूरत है? तो चलिए समझते हैं ब्लड ग्रुप्स को। इंसानों में 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए, बी, ए बी एंड ओ। हमारे बॉडी में सिर्फ 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, ए एंड बी। ये एंटीजन खून में मौजूद आरबीसी की सतह से जुड़े होते हैं। तो अगर आपके शरीर में आपका एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, और अगर एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा, और अगर दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और अगर इन दोनों में से कोई भी एंटीजन नहीं है आपके बॉडी में तो आपका ब्लड ग्रुप ओ होगा। ये बेसिकली ज़ीरो होते हैं, जिसे ओ कहा जाता है। हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छी तरह से पता होता है कि हमारी आरबीसी की बनावट कैसी है, तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। खून में थक्के जमने लगेंगे और ये जानलेवा भी हो सकता है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप ओ है। इंडिया में तो नियरली 35% लोग ओ पॉजिटिव है। सबसे कम दिखने को मिलता है बी और ए बी। आरएच मतलब आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी अगर आप ओ पॉजिटिव है तो आपका आरएच फैक्टर पॉजिटिव है। अगर आप ओ नेगेटिव है तो आपका आरएच फैक्टर नेगेटिव होगा। तो वो नीतू सिंह ने ऋषि कपूर से पूछा था ना, अकबर तुम्हारा खून तो आरएच का है ना। ये कहाँ की साइंस है? कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करके ये डायलॉग्स लिखा था? ये तो स्क्रिप्ट राइटर्स को ही पता होगा। चलिए आरएच को थोड़ा समझ लेते हैं। आरएच फैक्टर मतलब रिसस फैक्टर। ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये रेड ब्लड सेल्स है, उसके सरफेस पे आरएच फैक्टर है। आप आरएच पॉजिटिव है मतलब आपके शरीर में प्रोटीन है। आप आरएच नेगेटिव है मतलब आपके शरीर में ये प्रोटीन नहीं है। मैक्सिमम लोगों में ये प्रोटीन होता है, इसलिए मैक्सिमम लोग आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। हालांकि नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरह से एबनॉर्मल हैं या कोई बीमारी है आपको। डिफाइन कैसे होता है ये? अगर मम्मी पापा दोनों पॉजिटिव है तो बच्चा भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह दोनों नेगेटिव है तो बच्चा भी नेगेटिव होगा। हाँ, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और कोई एक नेगेटिव हो तो बच्चा पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब माँ आरएच नेगेटिव हो और कोख में पल रहा बच्चा आरएच पॉजिटिव हो। समझ रहे हैं? मतलब माँ नेगेटिव हो, आरएच नेगेटिव, और जो बच्चा पल रहा है उनके अंदर वो आरएच पॉजिटिव हो। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, मदर अगर आरएच नेगेटिव हो और बच्चा आरएच पॉजिटिव हो तो क्या होगा? तो जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, इम्यून सिस्टम इसे खतरा समझकर अटैक करना शुरू कर देगा। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे में बच्चे की जान भी जा सकती है। इससे बचने के लिए डॉक्टर्स कुछ खास तरह के इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि जच्चा और बच्चा दोनों सेफ रहे। चलिए आरएच को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और निरूपा रॉय पर वापस आते हैं। इसका मतलब है कि अगर खून बहुत बह जाए, बहुत ज़्यादा चोट लगे तो क्या करना चाहिए? छोटी मोटी चोट पर घबराने की कोई बात नहीं होती, लेकिन हाँ ये भी पता होना चाहिए कि
कौन सी चोट की मरहम पट्टी आप खुद कर सकते हैं और कौन सी चोट के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा चोट लगती है बच्चों को। ऐसे में सबसे पहले तो आप खुद साबुन से अपना हाथ धोए ताकि आपके हाथ से कहीं किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। हाथ धोने के बाद अगर पॉसिबल हो तो ग्लव्स भी पहन ले। इसके बाद पाँव को साफ कीजिए डिसइंफेक्टेंट या डेटॉल से। चोट पर से सारी गंदगी को साफ कर देनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन का कोई खतरा ना रह जाए। इसके बाद छोटी चोट है तो बैंडेड और बड़ी है तो उस पर पट्टी लगाएं। और हाँ, चोट पर फूंक मत मारिए। बच्चों को सहलाते हुए हम अक्सर बिना सोचे समझे फूंक मारने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि घाव को हवा लगानी चाहिए, खुला छोड़कर चोट जल्दी भरती है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। पट्टी इसलिए की जाती है ताकि चोट हवा में प्रेजेंट बैक्टीरिया और वायरस के संपर्क में ना आए। और हवा में कितने वायरस होते हैं ये तो हमें कोविड ने बता ही दिया है। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि अगर डिसइंफेक्टेंट ना हो तो अल्कोहल से घाव साफ कर ले। फिल्मों में ऐसा हीरो करता है पर आप ना करें। इससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा। आपको बस घर में आपकी फर्स्ट एड किट में बस ये रखना है: बैंडेड, कॉटन, पट्टी, डिसइंफेक्टेंट जिसमें आप डेटॉल, सेवलॉन कुछ भी ले सकते हैं, या एंटीसेप्टिक्स। बस इतना काफ़ी है। और डॉक्टर से टेटनस के इंजेक्शन भी ज़रूर लगवा लें। 10 साल में एक बार ये इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। दुनिया के ज़्यादातर देशों में से ये बीमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन भारत आज भी वैसा देश है जहाँ टेटनस सबसे ज़्यादा जानी जाती है। अगर आपका खून इतना ज़्यादा बहा हो कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़े तो अमर अकबर और एंटोनी वाले हॉस्पिटल में तो बिल्कुल मत जाइएगा। यहाँ तीनों हीरो खून दे रहे हैं और तीनों हीरो का खून एक साथ एक ही बॉटल में कलेक्ट हो रहा है और वहाँ से डायरेक्टली माँ के नसों में पहुँच रहा है, जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं। वैसे साइंस के हिसाब से ये फ़ोटो एक मीम है, बट इसके पीछे जो सोशल मैसेज है वो कितना प्यारा है ना। आपने भी अगर किसी को खून दिया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइएगा। और अपनी सेहत का रखें ख्याल। Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel. Thank you.